नाम महेश है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चलाता हूँ। इस दौरान मैंने देश की ऐसी ऐसी सड़कें देखी हैं जहां रात में कई कई घंटे तक कोई इंसान नहीं दिखता। लेकिन जो घटना मेरे साथ करीब 4 साल पहले हुई थी, उसके बाद मैंने रात में कुछ रास्तों पर अकेले जाना लगभग बंद कर दिया। उस रात मैं कोटा से सामान लेकर एक दूर के औद्योगिक इलाके की तरफ जा रहा था। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवा शीशों के बावजूद केबिन के अंदर तक महसूस हो रही थी। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। हाईवे छोड़कर मुझे एक पुराने राज्य मार्ग से जाना था जो लगभग 50 किलोमीटर जंगल के बीच से निकलता था। ढाबे पर बैठे एक बुजुर्ग ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर संभव हो तो सुबह निकलना। मैंने हंसकर पूछा था, क्यों, सड़क खराब है क्या? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सड़क ठीक है, बस रात को लोग कम जाते हैं। मुझे लगा वह मजाक कर रहा है। मैं ट्रक स्टार्ट करके निकल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद मैं उस जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गया। सड़क संकरी थी, दोनों तरफ घने पेड़ थे। कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा आसपास कहीं कोई रोशनी नहीं थी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि मैंने सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की को नहीं देखा। उसने सफेद सलवार सूट पहन रखा था, सिर झुका हुआ था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रात के 2 बजे जंगल के बीच किसी लड़की का खड़ा होना असामान्य था, लेकिन मैंने सोचा शायद किसी वाहन से छूट गई होगी। मैं थोड़ा धीमा हुआ मगर रुका नहीं। जब ट्रक उसके बराबर से गुजरा तो मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। मैं आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि सड़क पर असामान्य शांति है। न कोई कीड़ा, न कोई जानवर, न हवा की आवाज। तभी मेरे रियरव्यू मिरर में कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीच वही लड़की खड़ी थी। मैं घबरा गया। यह असंभव था। मैं उसे काफी पीछे छोड़ चुका था। मैंने मिरर से नजर हटाई और खुद को समझाया कि शायद कोई भ्रम होगा। लेकिन जब दोबारा देखा तो वह अब भी दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे पास आ रही हो। मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक की रफ्तार बढ़ गई। 5 मिनट बाद मैंने फिर मिरर देखा। सड़क खाली थी। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन उसी समय केबिन के पीछे से किसी चीज के टकराने की आवाज आई। ठक, फिर ठक, फिर ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सोचा शायद सामान हिल रहा होगा, लेकिन फिर आवाज के साथ किसी के नाखून घिसने जैसी ध्वनि सुनाई दी। कर्क, कर्क, कर्क। अब मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने ट्रक नहीं रोका। करीब 20 मिनट बाद सड़क के किनारे एक छोटा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। मैं तुरंत वहां रुक गया। पूरा पंप लगभग सुनसान था। एक बूढ़ा चौकीदार आग ताप रहा था। मैं नीचे उतरा और उसे पूरी बात बताई। वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, क्या सफेद कपड़े वाली लड़की थी? मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता? उसने जवाब नहीं दिया, बस ट्रक के पीछे जाकर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद वह वापस आया। उसका चेहरा बदला हुआ था। आज रात यहीं रुक जाओ, उसने कहा। क्यों? क्योंकि पीछे किसी के हाथों के निशान हैं। मैं तुरंत उसके साथ गया। ट्रक के पिछले दरवाजे पर मिट्टी भरे कई हाथों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर खुद को खींचने की कोशिश की हो। मेरा गला सूख गया, लेकिन डिलीवरी जरूरी थी। मैंने फैसला किया कि आगे बढ़ूंगा। चौकीदार ने जाते समय सिर्फ एक बात कही, अगर रास्ते में कोई भी दिखाई दे, चाहे बच्चा, बूढ़ा या औरत, ट्रक मत रोकना। मैं फिर निकल पड़ा। रात के करीब 3 बज रहे थे। जंगल और घना हो गया था।
कोहरा इतना बढ़ चुका था कि मुश्किल से 20 मीटर आगे दिख रहा था। तभी सड़क के बीच एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वह रो रहा था। मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए, लेकिन उसी क्षण मुझे चौकीदार की बात याद आ गई। मैंने ट्रक नहीं रोका। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं डर के मारे जम गया। ट्रक आगे निकल गया। कुछ सेकंड बाद मुझे पीछे से हंसी सुनाई दी, बच्चे की हंसी। लेकिन वह आवाज ट्रक के बाहर नहीं, केबिन के अंदर से आ रही थी। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर भी हंसी जारी थी, धीमी, लंबी और असामान्य। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। तभी केबिन की लाइट अपने आप जल गई और मैंने सामने वाले शीशे में कुछ देखा। मेरी सीट के ठीक पीछे कोई बैठा हुआ था। मैंने घबराकर मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर शीशे में देखा, वहां अब भी कोई था। एक धुंधली आकृति, बालों से ढका चेहरा। मैं लगभग चीख पड़ा। उसी समय ट्रक जोर से हिला। सामने सड़क पर एक मोड़ था। मैंने किसी तरह नियंत्रण संभाला। जब दोबारा शीशे में देखा, पीछे वाली आकृति गायब थी। करीब 1 घंटे बाद मैं जंगल से बाहर निकल गया। पहली आबादी वाली जगह देखकर मेरी जान में जान आई। सुबह होते ही मैं डिलीवरी पॉइंट पहुंचा। वहां एक स्थानीय कर्मचारी से बातचीत के दौरान मैंने पूरी घटना बताई। उसका चेहरा सुनते सुनते गंभीर हो गया। उसने बताया कि कई साल पहले उसी जंगल वाले रास्ते पर एक बस दुर्घटना हुई थी। रात में, कोहरे में, बस खाई में गिर गई थी। कई लोग मारे गए थे। उनमें एक लड़की और एक छोटा बच्चा भी शामिल थे। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा कि यह सिर्फ संयोग होगा, लेकिन उसने मुझे एक पुरानी अखबार की कतरन दिखाई। उसमें दुर्घटना की तस्वीर थी और तस्वीर में जो लड़की दिखाई दे रही थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने सड़क किनारे देखी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से रात में कभी यात्रा नहीं की। सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ महीनों बाद जब मैं उसी इलाके के एक ढाबे पर रुका तो दीवार पर दुर्घटना में मारे गए लोगों की तस्वीरें लगी थीं। उनमें वही लड़की थी और उसके बगल में वही बच्चा। काली आंखों वाला नहीं, सामान्य आंखों वाला, लेकिन चेहरे वही थे। मैं आज भी खुद को समझाता हूं कि शायद थकान, कोहरा और डर ने मेरे दिमाग के साथ खेल किया होगा। फिर भी कभी कभी रात में ट्रक चलाते समय जब मैं रियरव्यू मिरर में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे बैठा है।